कुछ तेरा किया है, कृपा हुई है ऐसी, बिन मांगे सब दिया है। जैसा तू चाहे मैया वैसा मैं चलता जाऊं, जिसमें हो तेरी महिमा ऐसे ही गीत गाऊं। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वमङ्गलहेतवे सर्वविद्याप्रदात्रे च गणेशाय नमो नमः। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नृसिंहाय नमः, ओम उमामहेश्वराय नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम सची पुरंदराभ्यां नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। कर्म प्रदान श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। ओम नमश्चंडिकायै। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
गोविंद 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 राधे राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण 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 जय जय राधा दरबार की दुर्गा माता की जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतां प्रणतास्मतां रुद्राय नित्याय गुर्जिधात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चन्द्ररूपिणी सुखाय सततं नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानि देवनामापि चेतांसि देवी भगवती सा बलात् कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। श्री दुर्गायै नमो नमः। काल की विचित्र चाल से मनुष्य के जीवन में हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस ये 6 पदार्थ भगवान के हाथ में है। वही काम करके हमको हानि हो सकता है, वही काम करके हमको लाभ हो सकता है। वही काम मैं करूं जस मिल सकता है, वही काम होकर अपजस मिल सकता है। ऐसा 6 प्रकार को जो चीज है वो विधि के हाथ में है। इसलिए विधि माने जो सृष्टि नियंता है उसके हाथ में है। और ये उसके हाथ में है बोल के हम भगवान बोल के एक चीज को मानते हैं। भगवान जब मनुष्य की कुछ भी सत्ता नहीं रहता है तब बोलते भगवान की इच्छा। वास्तविक भगवान कोई चीज करता नहीं है। जैसे हम लोग कभी जागरण कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो 2 काम है। कुछ लोग जागरण करने वाले हुए, कुछ जागरण नहीं करने वाले। कुछ आदमी भगवान को मानने वाले हुए, कुछ आदमी दुनिया में भगवान को नहीं मानने वाले। लेकिन भगवान करता भी है और भगवान अकर्ता भी है। उसका यही संज्ञा है। हम लोग का एक ही बार में अगर हम लोग चाय बना रहे हैं तो चाय बना रहे हैं तो हमारा नाम हुआ चाय बनाने में। जो नहीं बना रहा है वो नहीं बना रहा है सत्य में। लेकिन भगवान बना भी रहा है और नहीं भी बना रहा है। और इसमें एक चीज और है भगवान का जो हम लोग के लिए सोचना भी मुश्किल है, उसको बोलते हैं अन्यथा कर्तृ। भगवान का संज्ञा यही है कि कर्तृम अकर्तृम अन्यथा कर्तृम। वो करता भी है, वो नहीं भी करता, और वो अकर्ता भी है। वो क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं करता, ये संज्ञा भगवान का वाचक है। मैंने 4 नारायण के उपदेश
जन्माष्टमी का पिछले दिन में दिए, आप लोग को बताता भी रहता हूं कि 4 नारायण, 1 वासुदेव, नंबर 2 संकर्षण, नंबर 3 प्रद्युम्न और नंबर 4 अनिरुद्ध। 4 ये चारों मिलते हैं तो भगवान नारायण कहलाते हैं। ये भगवान नारायण। एक चीज और बता दें कि मनुष्य एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग को कि जैसे कोई बोलता है रामायण भी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कभी आवत नाही। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी अंत काल में राम का नाम नहीं आता। ये तो एक शब्द है राम। शास्त्र कहता है कि जब दशरथ राम राम कह के 6 बार, कितना बार? अंत समय में 6 बार ही राम राम किए, और उनका जाना कहां हुआ? कहां हुआ होगा? भाई राम के पिताजी हैं, श्री राम के। जो व्यक्ति भगवान राम जानकी का सेवा करता है वो साकेत लोक को जाता है। क्या लोक? साकेत लोक। ध्यान रखना, जो भगवती का सेवा करता है वो भगवती लोक को जाता है। महादेव लोक को, कैलाश वास शिव लोक को प्राप्ति होता है, शिव लोक होता है प्राय। जो लक्ष्मी नारायण का सेवा करते हैं, चाहे वो शालिग्राम हो, लक्ष्मी नारायण हो, लक्ष्मी नृसिंह हो, ये लोग सब गोलोक जाते हैं। इसलिए पिंडा जब दिया जाता है, अंत पिंडा कहां? गया में। तो जैसे देता है बोलता है गोलोकवास। प्राणी का अंत गोलोक में जाना चाहिए, ये हम लोग का हिंदू मैथोलॉजी का विश्वास है। क्योंकि गोलोकवासी जो कोई विष्णु है वो एक विष्णु है, एक बद्रीनाथ का विष्णु है, ये सब मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण होते हैं। तो हम लोग को गोलोकवास तब मिलता है जब हम लोग का सारा मुक्ति को बोलते हैं गोलोकवास। एक हिसाब में गोलोक में चला गया, जहां से वापिस नहीं आते। तो हमारे शास्त्र दशरथ को मुक्ति देने समय उदार नहीं हुआ। ध्यान रखना इस चीज को, और जिसको जो बोले वो पूछना उस चीज को। दशरथ के समय रामायण लिखता है, क्या लिखते हैं? सूरलोक गए सूरलोक भूपति एको ही 12। एक में लिखता है सूरलोक भूपति गए सुर राउ। सुर राउ माने राजा दशरथ, सुरलोक गए माने कहा? स्वर्गलोक। तो हम लोग यही स्टार्ट करते हैं। स्वर्गलोक अंते क्या होता है? गीता कहता है मरते विचरंती नराः। स्वर्ग भोगने के बाद स्वर्ग पाना तो पहले तो सोच लो असंभव है। हम लोग अगर इतना कीर्तन भजन कर रहे हैं, हम लोग में यहाँ स्वर्ग लोग पाना असंभव है, क्योंकि हम लोग का स्वर्ग लायक कुछ किए ही नहीं है। अगर कोई पा भी गया तो वहां जाके बैठा नहीं रहेगा पोस्ट पोजीशन लेके, उसका अंत होना है। अंते विचरंती न रहा, कहां? फिर ये लोक में फिर घूमना पड़ेगा 84 के चक्कर में। तो इतना करके भी अगर हम लोग पाए और अब सुरलोक गए और सुरलोक जाके भी हम लोग अगर फिर नीचे आना पड़ा और नीचे आके भी अगर हम लोग को भोगना पड़ा, सुख दुख में घिसना पड़ा, तो फिर आखिर हम लोग क्या करेंगे जो यहाँ की आवागमन छूटेगा। शरीर में कोई भी विपत्ति बीमारी हो, कोई भी बीमारी विपत्ति हो, ये इतना विपत्ति नहीं विपत्ति नारायणम विस्मृति, इतना बड़ा विपत्ति कुछ नहीं है कि हम नारायण को भूल जाए। तो ये जो दशरथ जी थे ये 6 बार क्यों लिए? वो बहुत बड़ा टॉपिक है 6 बार क्यों लिए बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल दूं कि हमारे शरीर में 6 चक्र है। 6 चक्र है, मणिपुर चक्र इत्यादि, अनाहत चक्र इत्यादि। 6 चक्र को भेदन कर जाता जो अपने आप,
वो 6 चक्र 6 बार राम कह के भेद कर रही है, लेकिन कहता है सूर्य लोक गए भूपति राम, स्वर्ग गए। स्वीलुल देखो फिर बच के भागी थे फिर स्वर्ग लोक को गए। अस्वर्ग लोक से फिर नीचे आके क्या दशरथ को आना पड़ा? कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिस क्वेश्चन के बारे में मैं भी कंफर्म नहीं होता हूं, बोल नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं उतना उस शास्त्र में कंफर्म नहीं हो पाता हूं। जैसे अगर गया श्राद्ध कर दिए और हमारे पितृ लोग पितर में चले गए, तो फिर उसके वार्षिक में देने लेने का क्या झमेला? आजकल तक कोई नहीं देता है जिंदा रहते हुए भी, लेकिन उसके बाद वाला भी जो हम लोग देते हैं, हमारे बाप दादा पितृ लोग, अब तो चले गए वो लोग, फिर उसके पीछे लगाने का क्या जरूरत है? फिर शादी ब्याह में आदमी पितर करता है, क्यों करता है? चलो 6 चक्र होता है, 6 चक्र, अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र तक इत्यादि, इस सारे चक्र को भेदन कर गए, चले भी गए, लेकिन माता सीता और राम को पता नहीं था। जब पहुंचे कहां गया तो वहां उनको श्राद्ध करना पड़ा, राम को श्राद्ध करना पड़ रहा है। इसका मतलब एक कंक्लूजन ये निकला कि आप जितने भी विशेषज्ञ में पहुंच जाएं, आपका विशेषण जितना भी लग जाए, आपका जो पोजीशन क्रिया कर्म है, जहां जगह का कर्म है, वो कर्म करना ही पड़ेगा। गया का कर्म है कि वहां जाके देना है, आपका कोई रहे या ना रहे, लेकिन देना पड़ेगा। तो उस तीर्थ का इज्जत रखने के लिए भगवान राम वहां पिंडादान किए, तीर्थ का इज्जत रखने के लिए। वरना राम के हाथ में पिंडा दिला के तीर्थ अमर हो गया, लेकिन उस तीर्थ का मर्यादा बचा रहे बोल के भगवान कर रहे हैं। और सीता जी किए, और सब जानते हैं वहां इतना बड़ा हाथ भी है, वहां सब पिंडा भी देता है जाके। सब कहते हैं कि दशरथ आके क्या किए? पिंडा लिए, और राम को बताया गया। सीता जी कहते हैं आपके पिताजी को दे दिया गया, आप शाम तक नहीं आए तो मैं यहां बालू का पिंडा करके दे दिया। यही बात है ना कहानी। इसके बाद भी दशरथ राजा 6 बार राम राम कहने के बावजूद भी सूर्यलोक गए भूपति राव। सूर्यलोक मैंने स्वर्ग, और अंते क्या हुआ उनका? गति सूर्यलोक को। जब राम वापिस आए, सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं आशीर्वाद, सबको। अब भगवान हो के आए हैं। हम लोग को लगता है राम एक तीर लेके आया है, वो जगत व्यापक नियंता है, वो भगवान है, सर्वोच्च परम ब्रह्म है, आए हुए हैं। उनका नाटक में जो जो शामिल हुआ है, आज सबको भगवान कुछ कुछ दे रहे हैं। कौशल्या के पास जाते हैं, कौशल्या को बोलते हैं क्या चाहिए आपको? बोलते हैं देखो मेरे पास सब था राम, मुझे केवल ना भगवान विष्णु का, नारायण का सेवा करने की शक्ति दे, मैं उनका सेवा करूं। भगवान राम कहते हैं तथास्तु। कौशल्या छोटे से विष्णु रखे थे, उन्हीं को पूजा करते थे, बस सेवा कर रहे हैं। सबको ऐसे ऐसे मांगा गया, कोई पतिव्रता मांगा, कोई उर्मिला को मांगे तो वो तो पतिव्रता, तो राम तो बोले तुम पहले से पतिव्रता हो। पहले पतिव्रता नहीं, मैं पहले अपने कर्तव्य की, अब मैं पतिव्रता बनूंगी। उनको भी आशीर्वाद दिया गया, ऐसे सबको दिया गया। आखिरी में कॉर्नर में एक मलिन सा थोड़ा वस्त्र पहन के, सब बढ़िया बढ़िया पहने, वो थोड़ा मलिन मलिन पहनी हुई है, डॉल डॉल, और खड़े हुए हैं। मां प्रणाम करते हैं जाके, मां कई खुश हो जाती है क्योंकि अभी मिली होगी कुछ देर पहले। भगवान जाके पूछते हैं कि मां आपको क्या चाहिए? वो बोलती उससे पहले सुमित्रा को बोल। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोले तेरे पिताजी बोले थे कुछ भी करने से पहले सुमित्रा का सहायता करना, तो इसलिए पहले कौशल्या सुमित्रा को अन्न दिए, और कैकेयी भी अन्न दिए हैं। आज अगर कैकेयी कह रही अपने मन में, आज अगर तेरे पीछे लक्ष्मण है राम, तो मेरा एक भाग मैं अपना सुमित्रा को दी हूं, एक भाग मेरा नहीं गया तेरे साथ भरत,
तो कौन सी बड़ी बात है, एक भाग तो मेरा उसके साथ गया है। वो इंडिकेट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। सुमित्रा के पास गए, सुमित्रा को पूछे, सुमित्रा कहते हैं कि पुत्र प्रभु मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं कौशल्या का सेवा करती रहूं, मुझे और कोई भगवान की सेवा करना नहीं है, चारों भगवान मेरे घर में है, मैं किसकी सेवा करूं। लेकिन शास्त्र कहता है मत दासानुदास भाव, तेरे शरण में कोई नहीं आ सकता, इसलिए मैं तुम्हारे सर्वोच्च दास कौशल्या, मैं उन्हीं की सेवा करता हूं, वो उनकी सेवा करता है। समझ में आ रहा है। डायरेक्ट अगर हम लोग पूजा पाठ ना करें तो जो कोई कर रहा है तो उसकी सेवा करें, हम उसकी सहायता करें, तो भी हमारी पूजा मान ली जाती है। कैकेयी को पूछा गया, राम जाके कहते हैं मां कितना बड़ा कलंक आप मेरे ऊपर ले गए, आप मेरे लिए आप अपने ऊपर ले गए। कैकेयी मुंह को छपक देती है, मत बोल रहा, जो पीड़ा जो अपमान लेके मैं चल रही हूं उसी को लेके जीने दे। भगवान कहते हैं नहीं मां, वो लेके तुम मत जाओ, मेरा कर्तव्य है कि जो दुनिया में सच है मैं उस सच को बताऊं, और उस सच यही है कि मैं ही बोला था आपको कि मुझे वनराज दो, मुझे वन दो, और आपने मेरा एक कर्तव्य को आपने बढ़ा दिया, हेल्प कर दिया। कैकेयी चुप रहती है, फिर पूछते मां आपका क्या काम है, आपको क्या इच्छा है। कैकेयी कहती है पुत्र करना तो ये कर कि तेरे पिताजी से मुझे कलंकिनी शब्द जो बोल के गए उस शब्द को वापस करवा दे, ठीक है, वापस करवा दे। मेरे ऊपर जो कलंक लगा है, तो भगवान ने कहा मां मैं तुम्हें माफ करता हूं कि आप कुछ नहीं किया, मैं अपने आप गया था, मेरा राम का इच्छा था कि वो वनवास जाना। वनवास राम का इच्छा नहीं होता तो क्या वनवास पे उसको भेज सकता है, वो राम का ही इच्छा है, बस आप एक उसमें एक्टिंग किए। हम लोग अगर सत्संग कर पा रहे हैं तो भगवान का बात से ही समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा है कि हम कर पा रहे हैं, उसमें हमारी इतनी कहीं भी 1% भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, मैं आपको कहता हूं आपकी कोई गलती नहीं है, मैं बन गया हूं। कहती है मां ऐसे बोलने से नहीं होगा राम, आप सबके सामने अपने पिता दशरथ से मेरे को वचन दिलाइए कि मैं मुक्त हूं। भगवान दशरथ को बुलाया गया और दशरथ आए, खड़े रहे, दिव्य तुल तेज, एक देवता जैसे तेज है, जैसे गए थे उससे तो शुष्क शरीर था, और समझ लो कि देवता उतरा हुआ है ऊपर से, ऐसे तेज। राम ने सबने प्रणाम किया, कैकेयी की तरफ मुंह मोड़ दिए सीधा, और आने का प्रयोजन पूछा गया तो सीता सबसे पहले बोली कि मैं एक बात पूछती हूं, आपको मेरा पिंडा मिला था ना। दशरथ कहते हैं ये बात तो हो चुकी है सीता, मैं वहां आके प्रमाण दे चुकी हूं कि मेरा आपका पिंडा मुझे प्राप्त हुआ था। सीता समझ रही कि अगर कुछ बात हुआ और मुक्ति नहीं मिला है बोलने से, दशरथ मेरे को फिर बोलेंगे, तो पहले कंफर्म करवा ले बहु हिसाब से। बोला गया दशरथ महाराज जी को, दशरथ महाराज जी को बोला गया कि आपको बुलाने का कारण यही है कि आप कौशल्या माता को ये बोलिए कि वो कलंकिनी नहीं है, जो भी किया गया है वो राम की इच्छा से हुआ है। किसकी इच्छा से? राम इच्छा से। राम इच्छा से वनवास किया है। कहता है क्या शास्त्र, हो ही वही जो राम रचिता का। जो भगवान रखे हुए हैं लीला सृष्टि विचार के, वही होना है, और वही सब तैयार करके रखता है, सब एक खेल। और इसमें 6 चीज को बांध के रखा है।
समझे? ये जो नाटक है, इस 6 में 6 चीज को अपने पास रख लिया और 6 चीज हम लोग को दे दिए। उसमें एक है सबसे पहला जन्म, नंबर 2 जरा, जरा माने वार्धक्यता। एक जन्म हुआ तो उसका बुढ़ापा सुनिश्चित आएगा। नंबर 2 3 रोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रोगी नहीं होगा। रोग 547 टाइप का रोग है, वो आएगा अपने शरीर में, किसी को कुछ किसी को कुछ। चौथा शोक, शोक माने दुख। सुख मतलब शोक माने समझते हैं ना, जैसे कोई मर गया, बाप खत्म हो गया, चाचा खत्म हो गया, तो शोक मनाता है आदमी। एक होता है दुख और आखिरी में होता है मृत्यु। ये 6 हम लोग को दे दिया। ऐसा कोई व्यक्ति देखो कि 10 मिनट के लिए दुखी नहीं हुआ होगा। ऐसा कोई व्यक्ति देखो कि जीवन में शोक ग्रसित नहीं हुआ होगा। ऐसा कोई व्यक्ति देखो कि बुढ़ापा नहीं आया होगा या नहीं आएगा। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देख पाओगे कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये षड चक्र को भेदन कर गए थे, तब भी वो वापिस आए हैं। दिव्य तेज है, एक देवता जैसे भी दिख रहे हैं, लेकिन कैकेयी को कहते हैं, राम को कहते हैं कि नहीं कह राम, तुम कुछ भी बोलो, जिसके लिए वनवास हुआ उसको मैं माफ नहीं कर सकता। राम का बहुत प्रणाम किए, बहुत मनाए, तो आखिरी में बोले राम सब तेरी इच्छा से होता है, तेरा इच्छा पूरा हो इसलिए मैं माफ करता हूं। अब दशरथ कहते हैं, दशरथ को पूछते हैं प्रभु पिताजी आपकी क्या इच्छा है? राम कहते हैं, दशरथ कहते हैं पुत्र मुझे तेरे लोक जाना है। कहां जाना है? कहां जाना है? इसका मतलब भगवान का पिताजी भी भगवान का लोक नहीं गए थे। भगवान का लोक है साकेत, सुर लोक गए थे। कहां? स्वर्ग, लेकिन नहीं गए थे। उनका स्वर्ग जाके भी इच्छा है कि मुझे सुर लोक जाना है। राम कहते हैं पिताजी इस जीवन में, इस शरीर में तो आप सुर लोक जा ही नहीं सकते। बोले कैसे? बोले कहते हैं राग क्रोध लोभ मोह माया इच्छा, ये तो इस शरीर पे है, जितना दिन शरीर है तब तक है। लेकिन आपने मरने के बावजूद भी आप कौशल्या के प्रति जलन नहीं छोड़ पाए। आपका तो शरीर जा चुका है, आप फिर क्यों सोचते हैं कि कौशल्या आपकी पत्नी है? यानी आप वहां जाके भी, एक आदमी स्वर्ग जाके भी काम क्रोध लोभ मोह माया अगर रखा तो उसके पतन सुनिश्चित है। समझ रहे हो ना? जलन अगर इस शरीर में, क्या भगवान का पिताजी होके भी और स्वर्ग जाने के बाद भी जलन है तो मुक्ति नहीं मिलना है। और हम लोग इजीली बोल देते हैं कि मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हरे राम कर रहे हैं, मुक्ति मिल जाएगी। बहुत कठिन है भाई, ये ठीक से हम लोग को कोई जीवन में समझाया नहीं। अगर समझाता तो हम लोग धर्म कुछ और टाइप का करते। फिर आखिरी में भगवान को उनको लोग भेजना पड़ा है, क्योंकि दशरथ मांगे हैं कि और मुझे इस शरीर में जन्म नहीं लेना है। भगवान कहते हैं जाओ अब साकेत लोग जाओ, साकेत लोग भेज देते हैं। चले गए। तो कहने का मतलब ये था कि जो जानकी रमण का भक्ति करते हैं वो साकेत लोग जाते हैं, और जो राधा माधव की सेवा करता है, राधा कृष्ण की सेवा करता है, राधा माधव का उपासना करता है, श्री राधा माधव का जप करता है, तो ये सीधा गोलोक जाता है। कोई भी कारण से हम लोग वृंदावन में, दिल्ली से बैठ गए वृंदावन की गाड़ी में बैठे, ठीक है, कोई भी कारण से एक रात हमको किसी जगह में, वृंदावन और दिल्ली की जगह में रुकना पड़ा, कोई भी कारण से, तो इसका मतलब क्या है? अगले दिन फिर निकल के वृंदावन नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो वैसे ही किसी भी कारण से दशरथ राजा को वहां कहां स्वर्ग में रुकना पड़ा। जब तक वो कैकेयी को माफ नहीं किए तब तक उनका मुक्ति लोक जाना मुश्किल था। हम लोग जिंदगी में किसमें घूम रहे हैं? काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या मत्सर संग्रह। कली युग में सबसे बड़ा खतरनाक चीज है संग्रह। खाए तो खाए, नहीं तो रख दिए।
इस जंगल में देखना, शेर है और हरिन भी है। शेर डबल खाना नहीं मारता, एक हरिन मारता है, खाता है, और जब जरूरत होता है फिर मारता है। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं आपको 1 किलो चावल चाहिए तो 10 किलो रखे रहो, काम आएगा। ये मनुष्य का जो कलयुग में संग्रह है, ये खतरनाक है। जितना जरूरी है उतना रखो, कल के लिए रख लो, एक दिन अगर संग्रह करना के लिए, आगे भविष्य के लिए, भविष्य में जो काम आएगा, कल किसने देखा, तुम तो तीसरे दिन की सोच सोचते हो। बस यहीं से हम लोग आरंभ करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ कुछ देर के लिए वास्तविक जो हमें जानना चाहिए। सुने होंगे बहुत सारे महात्माओं से, बहुत रहस्य, बहुत रास्ता, लेकिन ये कंक्लूजन को हम लोग नहीं पाए। इसमें कुछ कुछ लाइन बोलूंगा, वो लाइन आप लोग को लगेगा कि हाँ ये सुने हैं। जैसे राम का नाम सबको लगता है सुने, इसमें नया क्या है। हजारों पंडित उस चीज को बोल रहे हैं, हजारों पंडित बोलते रहेंगे, हजारों पंडित और बोलेंगे, नया क्या है। तो पहला लाइन बार बार मैंने आप लोग को समझाया, बड़े भाग
मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। ये मनुष्य शरीर जो हम लोग को मिला हुआ है, हम लोग को क्रेडिट लेना चाहिए, हमको अहंकार करना चाहिए कि हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त पाए हुए हैं। बड़े बड़े देवता भी इस शरीर को प्राप्ति करने के लिए तरसते हैं। एक तो मनुष्य के शरीर और उसके ऊपर भारत में, भारत जैसे दुर्लभ जगह में हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो इसलिए नहीं प्राप्त हुआ कि हम लोग पैदा हुए, खाए पिए, पढ़े लिखे, घर कर लिए, और इसे तो बोलता है कि शुद्ध दारा और पत्नी, ये पशुओं का भी वो है। हम लोग और ज्यादा क्या कर रहे? जैसे मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, नारायण का भेद तो बता दिए कि 4 भेद है। नारायण का 4 भेद बताया, लेकिन श्री कृष्ण का भेद पाना दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वैसे श्री कृष्ण का भेद पाना दुर्लभ है। कि सारे ग्रंथ मिलाकर भी अगर कोई रास्ता निकाले तो श्री कृष्ण के रास्ते की ओर जाना और उसको समझना मुश्किल है। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई समझ भी गया, कोई महात्मा महापुरुष समझ भी गया, तो उसका जो भेद है, कौन? श्री राधा जी को भेद पाना परम दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं कहता यहां शास्त्र, यहां शब्द कहता है दुरूह। दुरूह है। ये राधा जी का रहस्य पाना, श्री राधा जी का रहस्य पाना दुरूह है। सारा धर्म भगवान श्री कृष्ण की भेद नहीं पाती, और भगवान श्री कृष्ण का भेद पाना दुर्लभ है, लेकिन श्री राधा जी का भेद पाना दुरूह है। भगवान श्री कृष्ण हम लोग तो देखते हैं सब समय, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा वल्लभ, जय जय राधा माधव गा दिए। हम लोग का दिमाग में राधा कृष्ण फोटो जुड़ी आ गए। लेकिन राधा कृष्ण जब रहते हैं तो राधा जी के आगे हमेशा श्री कृष्ण दीन भाव में रहते हैं। कौन सा भाव में? दीन माने समझते हैं? अब शीश कमल पग धरो स्वामिनी श्री राधा। अब शीश कमल पग धरो, ऐश्वर्य गुण संपन्न है। समझते रहिए इस चीज को। ये भगवान श्री राधा जी के आगे दीन भाव में रहते हैं। और हम लोग एक चरित्र को आरंभ किए थे। कहते हैं कोई चीज आरंभ हो, उसका पूर्णाति ना हो तब तक, और उस बीच में कोई गैप हो जाए तो वो पूर्ण नहीं होता। इसलिए हम लोग एक भागवत आरंभ किए थे जिसका नाम था क्या? ब्रज भागवत। क्या था? ब्रज भागवत। और ब्रज भागवत का 3 एपिसोड मैं यहां किया था,
और एक एपिसोड राधाष्टमी हिसाब से वृंदावन में किए थे। अब उसका 5वां एपिसोड है, शुरू हो रहा है। थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में भी हो जाए। श्री कृष्ण भगवान श्री राधा जी के आगे दीन भाव में हमेशा रहते हैं। कौन कहता है? सुखदेव। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? व्यास देव जी को समझा रहे हैं सुखदेव कि ये कौन दीन भाव में रहते हैं। अब व्यास देव जी को समझना थोड़ा कठिन हो रहा है। बोलते हैं जो सर्वोच्च श्री कृष्ण के बारे में मैंने भागवत लिखा, उस भागवत का नायक को सुखदेव कहता है कि मेरा मास्टर, इसके मास्टर श्री राधा जी के आगे हाथ जोड़ के रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान है और सुनना चाहते हैं, वृंदावन में बैठे हुए हैं और लता पता के बीच में बैठ के सुन रहे हैं सुखदेव से भागवत, इसलिए सुनना आरंभ हुआ। कहते हैं कि ये चरित्र जो है श्री राधा जी का परम और पावन और पवित्र है। परम पावन पवित्र चरित्र जिसका नाम है उसको कहते हैं ब्रज भागवत। क्या कहते हैं? ब्रज भागवत। श्री कृष्ण हमेशा श्री राधा जी को प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना। और उनका प्रार्थना हमेशा श्री राधा जी का चरण कमल पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं श्री राधा आपकी स्वरूप, इसको समझना, स्वरूप राधा जी का स्वरूप, इसको समझना कोई समर्थ नहीं है। मैं हैशटैग देख के बोल रहा हूं, ये बोल रहा है श्री कृष्ण। कहते हैं श्री राधा चरण कमल को देख के कहते हैं, हे श्री राधे आपका ये भेद जानना कोई भी समर्थ नहीं है। आपका स्वरूप को समझना, आपका स्वरूप का भेद समझना कोई भी समझ नहीं पाएगा। कौन कहता है? सुखदेव जी कहते हैं। किसको? महाभागवत। किसको? व्यास देव को। महाभागवत दैट मीन्स नॉट ब्रज भागवत। महाभागवत माने कुछ आदमी महाभागवत है, जैसे युधिष्ठिर, जैसे व्यासदेव, जैसे गिरधर, इसको उठाए थे, क्या बोलते हैं उसको, पर्वत को, गोवर्धन। ये लोग बहुत बड़े बड़े भागवत हैं, भगवान के एक अंग हैं ये लोग। तो इन्होंने कहा कि आपके बारे में समझना मुश्किल है। अगर आपके बारे में कोई समझता है तो दो आदमी को आप समझाने की कृपा करते हो। एक अंदर में बैठी है, कृपा कर रही है। किसको? एक वक्ता को और दूसरी श्रोता को। केवल श्रोता को कृपा करने से ये सुनने के नहीं मिलेगा, ये वक्ता और श्रोता दोनों पर उनकी कृपा होती है, तब जाके उनका गुणगान कर सकते हैं। राधा जी का 10 मिनट 2 मिनट गुणगान करें, फिर ब्रज भागवत को आगे लेंगे। राधा 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 राधा
राधे कृष्ण इत्यादि इत्यादि बोलते हैं ना, हम लोग के लिए ब्रह्मलोक में राधा 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 जय श्री राधा, गोलोक में राधा जय श्री राधा, शिवलोक में राधा जय श्री राधा। तो जो हमारा शास्त्र है, कौन? वेद, ये राधा का गुणगान किए हुए हैं। और उपनिषद तो कहता है आनंद ब्रह्मेति विजनात। अगर ब्रह्म बोल के कोई है तो ये जो शास्त्र में ब्रह्म लिखा हुआ है, ये ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, अगर ये लोग को कोई बोलो तो उपनिषद कहता है कि कौन? राधा ब्रह्म है। आनंदो ब्रह्मति बीजनात्, वह ब्रह्म आनंद स्वरूप है। बोलो, वो ब्रह्म क्या स्वरूप है? कोई बोलता है रसगुल्ला तो खा ले, बोलता है कि मुझे आनंद मिला। कोई घर में बहू घुस आके बोले आनंद मिला। बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं आनंद है, तभी तो गाते हैं क्या क्या बोलते हैं चार में? ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया। अब भगवान को कहते हैं, शास्त्र कहते हैं रस, वो रस है। मैं भी बहुत बार बोला रस है, रसो वही सह, वो सारा रस का जड़ है, सारा रस का जड़ है। आपको इमरती दिया गया खाने के लिए, आप इमरती खाए, कैसा लगा? रंग लाल लाल, देखने में फ्रेश, लेकिन खाने में आपको इमरती है, मीठा लगा। देखने में सुंदर है, फ्रेश लग भी रहा है, अगर उसमें मीठा ना हो, रस ना हो तो ये रस है, सब कुछ इमरती भगवान श्री कृष्ण, लेकिन उसमें जो मिठास है, क्या है? शब्द लीजिए, क्या है? मिठास। ये श्री राधा है। अग्नि में दाहिकता शक्ति, शास्त्र कहता है अग्नि में जो जलने की ताकत है वो ब्रह्म है। कौन है? वो ब्रह्म है। अग्नि को नहीं बोलो ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, लेकिन उसमें जो ताकत है जलने की वो ब्रह्म है। सूर्य में जो प्रभा है वो ब्रह्म है, चंद्रमा में जो आभा है वो ब्रह्म है, अग्नि में जो तापस शक्ति है वो ब्रह्म है, दूध में जो धावल्य शक्ति है। अगर आपको दूध एक गिलास दिया गया, बोले जय माता दी ग्रुप का गौशाला का दूध है, पियो, और दूध का कलर पूरा काला होगा, कौन पिएगा? यानी हमारे दिमाग में ये है कि दूध में धावल्य शक्ति, जो सफेदी है वो कौन है? श्री राधा है। अगर समझ में आ गया, कोई बोलेगा धावल्य शक्ति है, तो उससे भी अगर आगे आगे जाएंगे तो दूध में जो मिठास है वो श्री राधा है। वो परमात्मा जो है उसको तीन भाग में आप लोग को समझाने के लिए बोला गया शास्त्र में। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति इति शब्दते। जो परमात्मा स्वरूप है, रस है, वही श्री कृष्ण का शक्ति श्री राधा है। एक ज्योति व दीधा राधा माधव परूपकम, एक ज्योति है, उसमें दो स्वरूप हैं। देखना, कभी कभी लाल दिखता है, कभी नीला दिखता है, परस्पर एक है। कभी इधर नीला नीला दिखेगा, कभी इधर इधर, कभी इधर इधर मोमबत्ती में देखना, कभी इधर, कभी नीला, कभी इधर येलो। वो दोनों परस्पर राधा माधव स्वरूपकम है। नील और गौर स्वरूप ये श्री राधा जी का है। वही स्वरूप राधा माधव। देखो बहुत सारे मूर्ति ये नहीं मिलता, उनको क्रेडिट नहीं मिलता। जगन्नाथ जो स्वरूप बनता है, वही मिट्टी वही पदार्थ में बलभद्र बनता है, क्यों नहीं उसको स्वरूप उतना उनको मिलता? क्योंकि वो जो स्वरूप है ना, उसमें जो दो शक्ति है,
बलभद्र सुभद्रा में नारायण की शक्ति है, और जगन्नाथ में राधा माधव परिपुरस्परकम का शक्ति है, राधा माधव का शक्ति है। इतना कहने के बाद जगन्नाथ को देख के समझो राधा ही श्री कृष्ण है। कितने श्री राधा जन्माष्टमी और राधाष्टमी में मैंने कहा राधा ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही श्री राधा है। और इसमें न जाने कितने संस्कृत में आएंगे जो अभी मैं आप लोग को बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि हर राधाष्टमी में वो उसका एक एक डेफिनेशन देता रहा। हे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुझसे क्या मैं तुझसे क्या हे रोम